Hello everyone, today I will be discussing operation of matrix. ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने इक्वलिटी डिस्कस कर लिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लिया था. नाउ अब हम एडिशन डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. एडिशन यानी कि दो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसे आपस में जोड़ना. सपोज एक ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है A11, A12, A21, A22. आपको पता है ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 कॉलम एंड 2 रो. तो हम कैसे लिखते हैं, रो बाय कॉलम, यानी कि रो एंड कॉलम. ऐसे ही एक कोई मैट्रिक्स है B, उसके एलिमेंट है B11, B12, B21, B22. ये भी हमारे कैसे हुए, 2x2 के. यहाँ पे भी 2 कॉलम है एंड 2 रो आर प्रेजेंट. तो अगर हमें इसका एडिशन करना है, सपोज A प्लस B, तो एडिशन क्या होगा इसका, फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन A11 प्लस होगा A12 से, A11 प्लस B11. ठीक है, ऐसे ही A21 प्लस B21, A12 प्लस B12, A22 प्लस B22. तो ये भी हमारी 2x2 की ही मैट्रिक्स बनेगी और इसका एडिशन का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा होगा. फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू ले लेते हैं 2 3 4 0 एंड बी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू ले लेते हैं 4 -1 2 3. ओके, सो अब A प्लस B हम कैसे लिख सकते हैं, पहला देख लो, सेम मैट्रिक्स है 2x2 2x2. तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखो 2 4 3 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट 4, इसका सेकेंड एलिमेंट -1, इसका सेकेंड एलिमेंट 2 एंड इसका +3. तो इट गिव्स, क्या दे रहा है ये अब हमें, 6 2 6 3. ठीक है, ये भी हमारी क्या हुई, 2x2 की मैट्रिक्स हुई और ये A प्लस B का एडिशन हमारे पास आ गया. इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स. ठीक है, इसी तरह से अब देखिए, अगर A एलिमेंट है, उसके हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23. तो ये हमारी कितनी मैट्रिक्स हुई, R1, R2, C1, C2 एंड C3, यानी कि 2x3 की मैट्रिक्स हुई, 2 रो एंड 3 कॉलम. ऐसी ही हमारी B मैट्रिक्स है, वो हमने ले ली B11, B12, B13, B21, B22, B23. ठीक है, ये हमारी कितनी की हुई, 2x3 की, क्योंकि इसमें भी हमारे 3 कॉलम प्रेजेंट है एंड 2 रोज आर प्रेजेंट हियर. सो अब हम इसको एडिशन, अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है, A माइनस B, है ना. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, A11 माइनस B11. ठीक है, A21 माइनस B21, ऐसे ही A12 माइनस B12, A22 माइनस B22, A13 माइनस B13, A23 माइनस B23. ये भी अगेन कितने की होगी, 2x3 की मैट्रिक्स होगी. ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज A एक मैट्रिक्स है 1 2 1 4 2 7. ठीक है, B एक मैट्रिक्स ले लेते हैं -1 2 0 4. ठीक है, अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है, A माइनस B. ठीक है, ये भी 2x2 की हुई, ये 2x2 की हुई, करें तो 1. ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है, -1 2 -0. ठीक है, 4 -2 7 -4. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 + 1 2 2 2 एंड 3. ठीक है, तो हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी और A माइनस B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. नाउ मूव टू द मल्टीप्लिकेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिक्स कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स इनटू अनदर मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम इसके रूल्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट मैट्रिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय रो एंड कॉलम. तो लिख लेते हैं इसको, मैट्रिक्स
इज़ डन रो बाय कॉलम। अभी बताते हैं रो बाय कॉलम का मतलब क्या होगा। ठीक है, सपोज ए क्रॉस बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स होगी, उसका कुछ होगा रो और कॉलम। तो ए क्रॉस बी मैंने ले लिया, क्रॉस बी कोई मैट्रिक्स होगी, उसका होगा एम क्रॉस एन, यानी कि एम रो एन कॉलम, ए रो बी कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारा इफ़ पॉसिबल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि मल्टीप्लिकेशन में अपन को क्या ध्यान रखना है। इफ़ पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू रो ऑफ बी। समझ में आया, यानी कि जो b है वो इक्वल किसके होना चाहिए, m के, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं b किसके बराबर होगा, m के, तभी ये पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी अपन को, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो भी हमें मिलेगी ए और क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करने पे, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अब बी किसके इक्वल होगा, एम के, तो ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू एन। मान लीजिए वो मैट्रिक्स हमारी सी है, तो अब उसका क्या होगा ऑर्डर, ए इंटू एन। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेके एक, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ली 1 2 2 1, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स इज 1 3 2 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स ली। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए लिखेंगे पहले हम, ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 2 1 एंड बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 2 1। पहला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा रो बाय कॉलम से। ठीक है, तो रो, फर्स्ट का रो एंड सेकंड का कॉलम। ठीक है, तो लिख लेते हैं R1 R2 C1 C2, R1 R2, ये डैश दे देते हैं, C1 डैश C2 डैश। ठीक है, तो पहले वाले का क्या होगा, R1 किससे होगा, C1 डैश से, R1 मल्टीप्लाई होगा C1 डैश से। ठीक है, फिर किससे होगा, R1 मल्टीप्लाई होगा C2 डैश से। इसी तरीके से नीचे होगा R2 मल्टीप्लाई होगा C1 डैश से एंड, ठीक है, और R2 मल्टीप्लाई होगा C2 डैश से। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देख लेते हैं करके, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन विथ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम, 1 1 से तो 1, ठीक है, प्लस 2 2 से होगा 4, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे होगा 1 3 से 2 1 से, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, आप देख भी सकते हैं, लिख भी रखा है यहाँ पे, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 एंड 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगी वो हमें 2 बाई 2 की मिल रही है, क्योंकि हमारा 2 बाई 2 की है, ये भी 2 बाई 2 की है, तो हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 बाई 2 की मिल रही है। इसको एडिशन करके देख लेते हैं, 5 5 4 7, ठीक है, तो हमें ए बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इससे हम देख लेते हैं कि क्या बी ए बी हमें सेम मिल रहा है, क्या ये पॉसिबल होगा क्या कि ए बी को मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है वही बी ए को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो हमारे बी का एलिमेंट क्या था, 1 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन विथ 1 2 2 1, ठीक है, तो इससे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 3 2 से होगा 6, ठीक है, 1 2 से होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, प्लस 3 1 से होगा 3, ऐसे ही 2 1 से होगा 2 एंड 1 2 से होगा 2, 2 2 से होगा 4, 1 1 से होगा 1। तो ये हमें क्या दे रहा है, 7 5 4 5, ठीक है, और हमारा वो क्या आ रहा था 5 5 4 7। तो इससे हमें क्या पता चला है कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ऑलवेज जो रिजल्ट होगा वो हमारा इक्वलाइज नहीं होगा। और यही हमारी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी होगा, तो हमारे उस केस में हमारा क्या होगा, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। इसी तरह से एसोसिएटेड लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। एसोसिएटेड लॉ क्या होता है, ए मल्टीप्लाई विथ बी सी इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई विथ सी। तो ये दोनों हमें क्या होगा, ऑलवेज गिवन अ बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, नाउ वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी विल डिस्कस हियर, कि अगर हमारा ए बी इज इक्वल्स टू 0 हो, इट डजेंट मीन दैट A is individually 0 और we can say that B is individually 0। दोनों मल्टीप्लाई होके बोथ आर 0 भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा पूरा A जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है एंड B मैट्रिक्स इंडिविजुअली हमारा नल मैट्रिक्स है। एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ये 0 0 0 1 एक ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें इस बी मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट है 1 0 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रो बाय कॉलम, तो हमें क्या मिलेगा 0 0, यानी कि 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ए इंडिविजुअली 0 नहीं है और बी भी इंडिविजुअली 0 नहीं है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी तो वो 0 हो सकता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, AIN। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है IN यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे N क्या है, ऑर्डर बताता है मैट्रिक्स का। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो वो क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट क्या हो गए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही 3 लिखा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उसके एलिमेंट होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज गिव्स ए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 1 4 2 5 मल्टीप्लाई विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी है, 2 क्रॉस 2 की, तो 1 0 0 1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 से तो 1, ठीक है, 1 को 0 से करेंगे 0 4, ठीक है, 2 को 1 से करेंगे 2 एंड 5 का 0 आएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 एंड 5 को 1 से करेंगे 5। तो ये क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। तो हमें प्रूफ हो गया कि हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑलवेज क्या देगा, जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी वो हमें रिसीव हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी मूव एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इट गिवन ए की वैल्यू दे रखी है अपन को 2 4 3 2 एंड बी गिवन एज 1 3 -2 5, ये गिवन है, एंड सी इज गिवन -2 5 3 एंड 4। ठीक है, अब अपन को निकालना है इसमें a प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a के एलिमेंट लिख लेंगे 2 4 3 2, b के एलिमेंट लिख लेंगे प्लस करके 1 3 -2 5। ठीक है, एंड आफ्टर दैट we conclude 2 plus 1 3 -2 4 plus 3 2 plus 5, it gives 3 7 1 7। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है 3a - c। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारी मैट्रिक्स को। ठीक है, 2 4 3 2 माइनस सी क्या दे रखा है हमको, -2 5 3 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, 6 12 9 एंड 6। क्या किया हमने, 3 को मल्टीप्लाई किया ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमें मिला -2 5 3 एंड 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 6 एज इट इज़ 9 एज इट इज़। सेकेंड एलिमेंट क्या हुआ, माइनस करना है, in bracket -2 -3, now 12 and 6, now -5 -4, it gives us 6 plus 2 9 - 3 6
12 माइनस 5 7, 6 माइनस 4 2। तो ये हमें मैट्रिक्स क्या दे रही है, 8 7 6 2। ठीक है, हमें 3a माइनस सी की मिल गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, एक मान लीजिए ये है, कंप्यूट करना है इसमें -1 -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 ये दी रखी है। प्लस करना है इसमें है 12 7 6 8 0 5 3 2 4, इसको प्लस करना है। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिख लिए, -1 8 एंड 2, प्लस कर रहे हैं किसके साथ, C1 का C1 डैश से, C2 का C3 का C2 डैश से, C3 डैश से, यहाँ पे डैश नहीं है ना। तो C1 ये हमने लिखा प्लस C1 डैश, तो करेंगे 12, यहाँ पे आएगा 8 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 5 8, मतलब C2 लिखा प्लस C2 डैश करेंगे, तो डैश की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्लस 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 7 0 2। ऐसे ही हमारा C3 प्लस C3 डैश। ठीक है, C3 क्या हुआ, -6 16 एंड 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ये भी 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। तो रिजल्टेंट हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। ये हमें क्या देगा, 11 16 5 11 5 10 0 21 9। ओके, तो 3 क्रॉस 3 की हमें मैट्रिक्स यहाँ से मिल गई। नाउ मल्टीप्लिकेशन करना है हमें एक मैट्रिक्स का, ये दे रखा है 1 2 3, यानी कि क्या है हमारे पास 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो 3 इंटू 1। ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से, 2 3 4, यानी कि रो तो एक है, अब कॉलम कितने हैं हमारे पास 3। तो ये हमारे पास कितनी हुई, 1 क्रॉस 3 की। जो रिजल्टेंट है 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 3 4। ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 आएगा। ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स मिल गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेक्शन प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।